Hello everyone, a very good morning to you all guys. I hope you all are doing well. So, welcome to our YouTube channel of Sanskar International School. And today we are going to cover the second chapter of your social science, right? So, the chapter name is the Northern Mountains. ठीक है? So you can see over here the Northern Mountains. ठीक है? उत्तरी पर्वत। तो उत्तर में जो भी पहाड़ वगैरह हैं उनके बारे में हम लोग बेसिकली चैप्टर में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, लेट्स स्टार्ट। ठीक है ना। तो नॉर्दर्न क्या होता है? उत्तरी। आपको पता है, सबसे पहले आप ये समझो कि चार मेन डायरेक्शन होते हैं। ठीक है। और वो कौन कौन से होते हैं? नॉर्थ, सबसे टॉप में नॉर्थ, सबसे नीचे होता है साउथ, नीचे इस साइड होता है आपका ईस्ट, और इधर होता है लेफ्ट साइड वेस्ट। ठीक है ना, क्लियर है। तो ये चार डायरेक्शन होते हैं और हम लोग को बेसिकली पढ़ना है नदर्न माउंटेन्स, मीन्स उत्तरी पर्वत के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना। और इसको हम लोग एक मैप की मदद से समझेंगे। इंडिया का मैप पहले मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। देखो यहाँ पर मैप है इंडिया का, मैप देख रहे हो ये वाला ना। देखो ये साइड क्या हो जाएगा आपका? नॉर्थ। ठीक है। इधर साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। ठीक है। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ना है? नदर्न माउंटेन्स। जो नॉर्थ है ना, इसी से बना है नदर्न। ठीक है। नदर्न माउंटेन मीन्स उत्तर के पर्वत, है ना। उत्तर किधर हो गया? उत्तरी पर्वत। ये हो गया आपका नॉर्थ साइड, उत्तर, है ना। और यहाँ पे जो भी माउंटेन्स वगैरह हैं उसके बारे में बेसिकली हम लोग को इधर पढ़ना है। ठीक है, क्लियर है। तो इस रीजन में जो भी माउंटेन्स वगैरह हैं उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में। देखते हैं आगे। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं की पॉइंट्स की ओर कि क्या क्या हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। पहले पढ़ना है लोकेशन एंड एक्सटेंट। लोकेशन मीन्स अवस्थित, है ना, उनकी स्थिति कहाँ पर है। ठीक है, वो कहाँ पर हैं नॉर्दर्न माउंटेन, जो कि मैंने अभी आपको मैप की मदद से दिखाया था। ठीक है। एंड एक्सटेंट मीन्स उनका विस्तार कहाँ तक है, कहाँ तक वो पर्वत फैले हुए हैं। ठीक है ना। फिर पढ़ेंगे हम लोग ग्रेटर हिमालयस के बारे में, जिसको हिमाद्री भी कहा जाता है। फिर हिमाचल और मिडिल हिमालयस। ठीक है, हिमाचल के बारे में पढ़ेंगे या फिर उसको मिडिल हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है। और फिर पढ़ेंगे हम लोग आउटर हिमालयस के बारे में, जिसको शिवालिक भी कहा जाता है। ठीक है। तो ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री कहा जाता है, मिडिल हिमालय को हिमाचल कहा जाता है, और आउटर हिमालय जिसको शिवालिक कहा जाता है। मुझे पता है कि अभी आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, बट अभी अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अच्छे से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना। मैप की मदद से मैं आप लोगों को पूरा अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए आप लोग पेशेंस के साथ बैठना आराम से। ठीक है ना। चलो इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में? इम्पॉर्टेंस ऑफ नदर्न हिमालयास की जो हिमालय है, हिमालयन माउंटेन जो रेंज है, उनका क्या महत्व है ना, क्यों वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। फिर पढ़ेंगे लाइफ इन हिमालयन रीजन की, जो हिमालयन रीजन है वहाँ के लोगों की जो ज़िंदगी है वो कैसी होती है, वहाँ लाइफ है वो कैसी है। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो यहाँ पर आपका दिया हुआ, लुक एट द पिक्चर्स एंड क्लूज गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द फॉलोइंग माउंटेनर्स एंड राइट देयर नेम इन द ब्लैंक स्पेसेस। आपको जो भी माउंटेनर्स हैं उनका नाम जो है वो बताना है। ठीक है ना। देखो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। पहली इंडियन वुमेन कौन थी, है ना, जो माउंट एवरेस्ट है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, है ना। तो इसकी हाइट क्या है ये आपको बताना है, ये आपका होमवर्क रहा। ठीक है। और ये कहाँ पर है, वेयर, ये भी आपको बताना है। तो आप लोग सर्च करना गूगल से या फिर पेरेंट्स से पूछना, तो वो बताएंगे। तो फिर आपको ये होमवर्क है, बताना मुझे कमेंट बॉक्स पे। ठीक है। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। पहली इंडियन वुमेन कौन थी जो जिसने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी? तो पहली वुमेन कौन थी वो, मैं ये बता देता हूँ, या फिर ये भी होमवर्क दे दूँ क्या आपको? ठीक है, चलो आपको ये होमवर्क दे देता हूँ, ये आपका होमवर्क रहा। और बी, द मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, है ना। ये दोनों दो व्यक्ति कौन थे जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे? तो ये दोनों आपका होमवर्क रहा, इसको आप लोग कंप्लीट करके लाना। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आंसर बता दूंगा, तब तक आप खुद से कोशिश करो। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे लोकेशन एंड एक्सटेंट। ठीक है ना। लोकेशन मीन्स अवस्थिति, कहाँ पे ये स्थित है। एक्सटेंट मीन्स इनका विस्तार कहाँ तक है, ये हम लोग देखना है। ठीक है ना।
क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। इन द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया lies the world's highest mountain range that stretches from Jammu Kashmir in the north to Arunachal Pradesh in the east। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या हुआ? डैट मीन्स भारत के उत्तरी भाग है ना, नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के उत्तरी भाग में वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज, दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज स्थित है। ठीक है ना, जो कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इसका एक्सटेंट कहाँ से है? जम्मू कश्मीर से लेकर के इन द नॉर्थ, उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट, ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक। अब देखो ये आपका नॉर्थ हो गया, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर है, ये पता है आपको। अब मैं मैप की मदद से और अच्छे समझाऊंगा। और इसका एक्सटेंट कहाँ से? ईस्ट में, ईस्ट किधर है? आपको इधर देख रहे हो ना, ईस्ट में है ये अरुणाचल प्रदेश, ईस्ट तक फैला हुआ है ये। आपको भी मैप की मदद से समझाता हूँ अच्छे से, ठीक है ना। तो ये समझो आप अभी तक कि भारत के उत्तरी भाग मीन्स इन द नॉर्थ, ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है, ठीक है, जिसका विस्तार जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक है, ईस्ट में है ना, जम्मू कश्मीर है नॉर्थ में। ठीक, तो अब समझो एक नया टर्म इसमें आया है, आप देखोगे यहाँ पे कि माउंटेन रेंज है ना। ये माउंटेन रेंज क्या होता है? देखो माउंटेन रेंज कुछ नहीं है बट क्या है कि एक सीरीज़ है माउंटेन्स की, लगातार बहुत सारे पर्वत है ना। देखो बहुत सारे पर्वत की एक सीरीज़ है, लाइन में जब पर्वत रहते हैं ना कंटिन्यू, बहुत सारे पर्वत, उसको कहते हैं रेंज, माउंटेन रेंज। अब देखो ये हो जाता है जो कोई पर्वत है, लेट बी है एक सारी, बहुत सारे इसमें पर्वत हैं, तो ये माउंटेन रेंज कहलाएगा, ठीक है। और ये जो प्लेस है जो टॉप का रहता है ना, इसको कहते हैं पीक। क्या बोलते हैं? पीक, है ना। इसी को हिंदी में बोलते हैं चोटी, ठीक है ना, पीक। अब समझो PEAK, ठीक है। अब समझो, दिखा नहीं रहा ठीक से, देखते हैं PEAK, ठीक है, सॉरी के पीक, इसको बोलते हैं पीक। अब देखो इसको बोलते हैं वैली। ये जो दो पर्वत के बीच का जो गैप रहता है ना, ये वाला जो नीचे का स्थान रहता है, इसको बोलते हैं वैली, घाटी बोलते हैं इसको हिंदी में, घाटी। आपने सुना होगा जब कश्मीर, कश्मीर वैली मतलब कश्मीर की घाटी, है ना, बहुत सुंदर मानी जाती है। तो वो ऐसा ही है, दो माउंटेन्स के बीच का भाग है वो, ठीक है ना, हिमालयन माउंटेन के बीच का जो। अब समझो यहाँ तक क्लियर हो गई। आपको एक फिगर दिखाता हूँ, उसकी मदद से भी आप अच्छे से समझ पाओगे। देखो पहला तो आप ये समझो कि देख रहे हो सीरीज में बहुत सारे माउंटेन्स हैं, इसको हम लोग बोलते हैं माउंटेन रेंज। कोई कन्फ्यूज़न मत रखना दिमाग में, कोई भी अगर बात समझ में नहीं आ रही हो तो एक बार फिर से आप मुझे पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मुझे जो स्कूल वाला नंबर है आपके पास, उस पर आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ज़रूर कर लेना। इसको बोलते हैं माउंटेन रेंज, ठीक है। अब समझो, और ये जो ऊपर देख रहे हो सबसे ऊपर टॉप का पार्ट से क्या बोलते हैं? पीक, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। और ये दो पर्वत के बीच का जो पार्ट है ना, ये इसको बोलते हैं हम लोग वैली। अब समझो ये तो आपको समझ में आ गया माउंटेन रेंज क्या होता है। अब समझते हैं ना मैप की मदद से कि जो हिमालयन रेंज है, हिमालयन माउंटेन रेंज है, उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है ना। देखो अभी आपको मैंने ये मैप भी दिखाया था, इधर हो गया आपका नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, ठीक है। अब इसको मैप को थोड़ा जूम करता हूँ। सो इधर आपका हो गया आपका नॉर्थ, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो माउंटेन है, माउंटेन रेंज है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? जम्मू कश्मीर, है ना। जम्मू कश्मीर कहाँ आपका? ये पार्ट हो गया जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से लेकर के कहाँ तक? अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है ना, ईस्ट में। समझ में आ रही बात? देखो दूसरे मैप की मदद से आपको समझाता हूँ अच्छे से, तब समझ में आएगा।
बेसिकली इस पोर्शन में वो पूरा जो माउंटेन रेंज है वो फैला हुआ है। क्लियर है? दिखाता हूँ। देखो आप, ये हो गया आपका नॉर्थ, ठीक है ना। यहाँ जम्मू कश्मीर, यहाँ से ले करके ये पूरा माउंटेन रेंज जो आपका अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है ना। अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है? ईस्ट में, है ना। जम्मू कश्मीर नॉर्थ में। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये कुछ माउंटेन रेंज फैला हुआ है। अब समझ में ये बात कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है। एक और मैप देखते हैं। देखो अब इस मैप को देखो आप, ये देख रहे हो जितना ब्राउन ब्राउन लाइन है ना, जितने भी सारे हिमालयन माउंटेन रेंजेस ही हैं। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक फैले हुए? जम्मू कश्मीर से लेकर के आपका अरुणाचल प्रदेश तक। क्लियर है? बात समझ में आई? चलो आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे इसको और अच्छे से समझते जाएंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या है। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गई हो बातें। आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हम लोगों ने क्या समझ लिया कि इन द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के उत्तरी भाग में, ठीक है ना, दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज स्थित है, जिसका विस्तार जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक है। क्लियर है? आगे देखते हैं क्या है। Along its ways, it crosses Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim and northern parts of West Bengal. ठीक है ना। After crossing Arunachal Pradesh, it bends southwards and stretches till the state of Mizoram. देखो इसको अच्छे से समझना। कह रहा कि अपने रास्ते में ये क्या होता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और नदर्न पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के उत्तरी भाग से होकर यह गुजरता है। ठीक है ना, ठीक है ना। आफ्टर क्रॉसिंग अरुणाचल प्रदेश, और जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में क्रॉस करता है अरुणाचल प्रदेश को, उसके बाद क्या होता है, ये साउथ की ओर बैंड हो जाता है। ठीक है ना, एंड स्ट्रेचेस टिल द स्टेट ऑफ मिजोरम, और मिजोरम का जो स्टेट है वहाँ तक ये फैला हुआ है। इसको आप मैप की मदद से समझाता हूँ आपको। फिर से मैप पे चलते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि ये जो है आपका नॉर्थ में जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक ईस्ट में फैला हुआ है। ठीक है ना। अब देखो अपने रास्ते से जब ये क्रॉस करता है, जब इसका जो विस्तार जब आगे बढ़ता है, तो कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरता है? पहला हिमाचल प्रदेश, यहाँ से होकर गुजरेगा। उसके बाद उत्तराखंड से भी होकर गुजरता है, और फिर ये नेपाल की ओर चला जाता है। नेपाल दूसरा देश है, बट यहाँ से भी क्रॉस करता है। ठीक है ना। उसके बाद ये पहुँचता है आपका सिक्किम में। देखो छोटा सा स्टेट है, देख रहे हो, सिक्किम। फिर पहुँचता है ये नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल। ये जो वेस्ट बंगाल देख रहे हो आप, ये देखो ये आपका वेस्ट बंगाल है। देखो ये आ गया आपका वेस्ट बंगाल, है ना। और वेस्ट बंगाल देख रहे हो यहाँ तक फैला हुआ है, तो यहाँ से भी होकर वो गुजरता है। नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के उत्तरी भाग से होकर गुजरता है। ठीक है। और फिर कहाँ पहुँचता है वो? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश पहुँचता है। ठीक है ना। और फिर इट बेंड्स साउथवर्ड्स, ये यहाँ से किधर घूम जाता है? साउथ की ओर। ठीक है, और साउथ की ओर घूम करके ये पहुँच जाता है मिज़ोरम तक। इसका विस्तार है। मिज़ोरम देख रहे हो, ये मिज़ोरम ये स्टेट है। ठीक है, यहाँ तक ये बैंड किया हुआ है। आपको मैं अब दूसरे मैप की मदद से समझाता हूँ। देखो इस मैप से आप समझो। अभी मैंने बताया था कि ये हिमाचल प्रदेश, यहाँ जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करता है, हिमाचल प्रदेश होते हुए उत्तराखंड जाता है, फिर उत्तराखंड से होते हुए भी आपका नेपाल वाले बॉर्डर में भी जाता है, प्लस फिर ये पहुँच जाता है सिक्किम में। ठीक है, उसके बाद फिर नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ आपका वेस्ट बंगाल में। ठीक है, फिर अरुणाचल प्रदेश में, और फिर यहाँ से देखो ये बैंड कर जाता है टुवार्ड्स साउथ की ओर बैंड कर जाता है। साउथ कहाँ है? नीचे की ओर, बताया था ना मैंने। इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर आपका ईस्ट, इधर आपका वेस्ट। ठीक है, तो ये साउथ वार्ड मूव कर जाता है, कहाँ तक पहुँचता है? देखो जूम इन,
मिज़ो हिल्स तक, नागालैंड वगैरह होते हुए पहुंच जाता है मिज़ोरम तक। ठीक है, देखो मिज़ोरम है ना यहाँ पे, क्लियर है। आई होप कि यहाँ तक आपको बात अच्छे से समझ में आ गई हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ नेक्स्ट कह रहा है द हिमालयाज हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 rows ऑफ माउंटेन्स दैट रन अलॉन्ग साइड वन अनदर। एट द टॉप क्लोज टू द चाइना बॉर्डर आर ग्रेटर हिमालय, जिसको हम लोग हिमाद्री कहते हैं। नेक्स्ट टू ग्रेटर हिमालय द मिडिल हिमालयाज, जिसको हम लोग हिमाचल कहते हैं। एंड देन दीज आर द आउटर हिमालय, जिसको हम लोग शिवालिक कहते हैं। ठीक है ना, अब समझो। इट मीन्स ये कह रहा है कि हिमालय को जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, डिवाइड टू 3 rows ऑफ माउंटेन्स, 3 rows ऑफ माउंटेन्स में डिवाइड किया गया है हिमालय को। ठीक है ना, ठीक है, डिवाइड है हिमालय इस तरीके से। दैट रन अलॉन्ग साइड वन अनदर, जो कि एक दूसरे के साथ चलते हैं तीनों। ठीक है ना, हिमालय जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है ना, नॉर्थ टू साउथ, जो कि मतलब ऊपर से नीचे तक 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, और तीनों पार्ट साथ में चलते हैं। एट द टॉप क्लोज टू द चाइना बॉर्डर, जो टॉप में है, जो बिल्कुल चाइना बॉर्डर की, जो चाइना का जो बॉर्डर है उसके बिल्कुल क्लोज में है, इसका नाम क्या है? ग्रेटर हिमालय। क्या नाम है इसका? ग्रेटर हिमालय। इसी को हम लोग हिमाद्री भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसको कहते हैं ग्रेटर हिमालय, और इसी को हम लोग हिमाद्री भी बोलते हैं। बीच वाले को कहते हैं मिडिल हिमालय, जो बीच में मीन्स मिडिल, मिडिल हिमालय, इसका हिमाचल भी कहा जाता है। और जो लास्ट वन है, जो सबसे सबसे नीचे वाला है, सबसे बाहरी, और उसे बोलते हैं आउटर हिमालय। ठीक है, जिसको शिवालिक भी बोला जाता है। क्लियर है? अब एक बार मैप पे नज़र डालते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी बात। चलो देखो, अब समझो इस मैप की मदद से। आपका ये क्या, नॉर्थ है ना, आपका हिमालयन माउंटेन का ये जो यहीं पे सारे विस्तार किया हुआ है, एक्सटेंड यहीं पर है। अब देखो, जो ये लाइन देख रहे हो ना, जो सबसे पहला वाला है, ये जिसका विस्तार देखो अरुणाचल प्रदेश तक गया हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेटर हिमालय। देख रहे हो यहाँ लिखा हुआ है ग्रेट हिमालय। ठीक है, यही है आपका ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय। ठीक है ना, ये हो गया आपका ग्रेटर हिमालय। उसके बाद देखो बीच वाला देख रहे हो आप, ये एक सेकेंड, यस, अब देखो बीच वाला ये देख रहे हो ना, ये पार्ट, ये पार्ट आपका हो गया मिडिल हिमालय। क्या बोलेंगे? मिडिल हिमालय। ठीक है, मिडिल हिमालय, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ HIM। ठीक है, और उसके बाद जो आपका थर्ड वन है, देख रहे हो ये वाला, ठीक, इसको हम लोग बोलेंगे आउटर हिमालय। जो सबसे बाहर है उसको आउटर हिमालय, आउट मीन्स बाहर, आउट से बना आउटर हिमालय। क्लियर है? तो ये तीनों पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, अच्छे से बात समझ में आ रही है ना? तो इस तरह से जो हिमालयन माउंटेन रेंज है उसका 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, नॉर्थ टू साउथ। सबसे ऊपर लोग क्या बोलते हैं? ग्रेटर हिमालय। उसके फिर बीच वाला है उसको बोलते हैं मिडिल हिमालय, और जो सबसे नीचे है, सबसे बाहर पार्ट है, उसको बोलते हैं आउटर हिमालय। क्लियर है? आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गई हो बातें। ग्रेटर हिमालय को भी बोलते हैं हम लोग हिमाद्री, मिडिल हिमालय को हम लोग बोलते हैं हिमाचल, और जो आउटर हिमालय उसको बोलते हैं शिवालिक। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, फिर मैं बता देता हूँ आपको। अभी मैप पे हम लोग हैं, तो कि ये देख रहे हो आप लोग जहाँ जहाँ पे, सॉरी, ये देख रहे हो आप लोग जहाँ जहाँ पे बीच में ये गैप बना हुआ है सारे माउंटेन्स रेंज में, ग्रेटर हिमालय में उतने नहीं बने हुए। पता है क्यों? क्योंकि ये जो है ना मिडिल हिमालय और आउटर हिमालय, यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वो उन्हें काट देती हैं। नदियों में बहुत पावर होती है। जहाँ आप देखते हो, आपने कभी देखा होगा नदियाँ जिधर से बहती हैं उधर अपना कटाव करते चली जाती हैं ना, तो जब जिस पर्वत पठार से होकर गुजरती हैं उसको काटती चली जाती हैं, इसीलिए यहाँ पर गैप बन जाता है। ठीक है,
क्लियर है। चलो, और इसीलिए जो ये आपका हिमालय माउंटेन रेंज है उसे बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। उसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो एक चीज़ यहाँ पे है, हिमालयस आर ऑल्सो नोन एज abode of God, as they are considered divine among the people belonging to different religions. Abode of God means देवताओं का निवास स्थान, है ना। मतलब यहाँ मान देखो, इसमें का मतलब ये कह रहा है कि हिमालय जो है ना उसको डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग, मतलब अलग अलग धर्म के लोग जो हैं वो ये मानते हैं कि यहाँ पर ये जो है वो काफ़ी पवित्र है, क्योंकि यहाँ पर देवताओं का निवास स्थल है। जो देवता हैं वो यहीं पर उनका घर है, वहीं यहीं पे निवास करते हैं, वहीं पे रहते हैं। अलग अलग रिलीजन्स जो अलग अलग धर्म के लोग हैं उनका ये मानना है कि जो हिमालय है वो काफ़ी पवित्र स्थान है, क्योंकि यहाँ पे जो ये क्या है, देवताओं का निवास स्थल है, ठीक है ना। क्लियर है, सॉरी बात समझ में आई ना। तो ये क्लियर हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है ग्रेटर हिमालयाज और सॉरी 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 आगे है ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री। देखो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था, जो 3 हम लोगों ने देखे थे हिमालयन माउंटेन रेंज के, ठीक है ना। जो सबसे ऊपर का पार्ट था वो कौन था, ग्रेटर हिमालय, ठीक है, जिसको हम लोग हिमाद्री बोलते हैं। फिर था आपका मिडिल हिमालय, बीच वाला का मिडिल हिमालय जिसको हम लोग हिमाचल भी बोलते हैं। और लास्ट था आपका आउटर हिमालय जिसको हम लोग शिवालिक कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। तो अभी जो है हम लोग पढ़ेंगे ग्रेटर हिमालय के बारे में, पढ़ेंगे हिमाद्री के बारे में, ठीक है ना। डैट मीन्स हिमाद्री। तो सबसे ऊपर जो पार्ट था इसका ग्रेटर हिमालय, इसके बारे में पढ़ते हैं, देखते क्या है इसके बारे में। द ग्रेटर हिमालयन रेंज इज द हाइस्ट ऑफ द 3 रोज ऑफ द हिमालयन। जो 3 रोज हैं हिमालय के, ठीक है ना, 3 रोज है ना, ग्रेटर, मिडिल और आउटर। जो तीनों रेंज में जो है सबसे ऊंचा रेंज कौन सा है, आपका ग्रेटर हिमालय का, ठीक है ना। अब समझते हैं। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड विथ हाइट ऑफ 8,848 मीटर। देखो माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा क्या है, माउंटेन पीक है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन पीक है। मैंने बताया था माउंटेन पीक, और जो सबसे टॉप की जो चोटी होती है ना उसको बोलते हैं माउंटेन पीक, ठीक है ना, पर्वतीय चोटी, ठीक है। तो सबसे ये जो माउंट एवरेस्ट है दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वतीय चोटी है, ठीक है ना, हाईएस्ट माउंटेन पीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8,848 मीटर, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड इन नेपाल, और ये कहाँ पे स्थित है, नेपाल में। मैंने आपको शायद एक अभी होमवर्क दिया था कि बताना कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, तो उसका आंसर आपको यहीं पे मिल गया है ना। चलो देख लो आप, यहाँ तक क्लियर आ गई बात। हाँ एक बात और याद रखना कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि माउंट एवरेस्ट जो है वो इंडिया का सबसे मतलब इंडिया में लोकेटेड है, बट नहीं, ये इंडिया में लोकेटेड नहीं है। ये कहाँ लोकेटेड है, नेपाल में, ठीक है ना। और नेपाल में इसको सागर माथा बोला जाता है, इसको माउंट एवरेस्ट नहीं बोलते वहाँ पे, सागर माथा, सागर माथा भी बोला जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द कंचनजंगा इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया। देखो अभी मैंने कहा था कि ये माउंट एवरेस्ट इंडिया में नहीं है, नेपाल में है। तो भारत का सबसे, ये तो हो गया वर्ल्ड का सबसे ऊंचा माउंटेन पीक, जो कि नेपाल का भी सबसे ऊंचा माउंटेन पीक होगा, बट भारत का सबसे ऊंचा माउंटेन पीक कौन सा है, तो हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया कौन सा है, कंचनजंगा, ठीक है ना, जो कि 8,586 8,586 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट से कुछ कम, ठीक, तो लगभग 300 मीटर। बात समझ में आई ना। अब चलते हैं। तो ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ नोट इट डाउन।
एक यहाँ से यहाँ तक आप लोग जरूर नोट कर लेना, ठीक है। हाइट ऑफ इट इन नेपाल। सेकेंड पॉइंट बनाना, द कंचनजंगा इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया। ये सारे क्वेश्चन आपको जब आप ग्रेजुएशन वगैरह क्लियर करके जब कंपटीशन के एग्जाम वगैरह में बैठोगे ना, तो उस समय भी ये सब क्वेश्चंस कहीं से पूछ लिए जाते हैं, इसलिए अभी बहुत ही ध्यान से आप लोग पढ़ाई करना है इसकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंगा पर्वत एंड अन्नपूर्णा आर द अदर माउंटेन्स ऑफ दिस रेंज। इसी जो ग्रेटर हिमालयन रेंज है ना, ग्रेटर हिमालय है, इसी में और कौन कौन से माउंटेन पाए जाते हैं, ये और कौन कौन से माउंटेन्स हैं, नंगा पर्वत और अन्नपूर्णा, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया, माउंटेन रेंज क्या होता है, जिसमें बहुत सारे माउंटेन एक साथ रहते हैं, ठीक है ना, एक लाइन में रहते हैं कंटिन्यूसली, इसको बोलते हैं माउंटेन रेंज। तो जितने भी अलग अलग माउंटेन हैं उनका भी अपना कुछ नाम होगा, है कि नहीं, और उनका जो पीक है, जो चोटी है, उसका भी अपना नाम होता है। जैसे माउंट एवरेस्ट क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। अलग अलग पर्वत हैं, अब पर्वत में कुछ का नाम है देखो कंचनजंगा, कुछ का नाम है, सॉरी कंचनजंगा तो चोटी हो गया, फिर कुछ पर्वत का नाम है नंगा पर्वत, कुछ पर्वत का नाम है अन्नपूर्णा। देख रहे हो ना बात समझ में आई। अब देखते हैं, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, इसमें कह रहा है मोस्ट ऑफ द माउंटेन पीक्स ऑफ ग्रेटर हिमालयाज आर परमानेंटली कवर्ड विथ स्नो। जितने भी माउंटेन पिक्स हैं ग्रेटर हिमालय में, ठीक है ना, मतलब पर्वतीय चोटी जो हैं, ठीक है, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, ठीक है, वो सब किससे कवर हैं, हमेशा बर्फ से कवर रहते हैं, किससे, स्नो से, ठीक है ना, क्लियर है। ओवर द ईयर द स्नो हैज़ बीन एक्यूमुलेटिंग ऑन दीज माउंटेन्स एंड मेकिंग थिक शीट ऑफ आइस एंड स्नो कॉल्ड ग्लेशियर, ठीक है। देखो बहुत सालों में, है ना, हजारों सालों में क्या हुआ है कि जैसे जैसे बर्फ़ गिरती गई और सारी बर्फ़ जमा होती गई और उसे बहुत मोटा सीट, बहुत मोटा चादर बन गया है बर्फ़ का, ठीक है, बहुत मोटा मोटा, जो कि कभी कभी 20-20 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर तक भी होता है, ठीक है ना, 100-100 किलोमीटर तक भी होता है, बात समझ आई। तो इतना मोटा मोटा चादर बना हुआ है, और उसी सीट ऑफ आइस को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लेशियर, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन मैं ग्लेशियर का आपको लिखा दूंगा, लास्ट जो क्लास अब इसे ख़त्म होगा ना तब अच्छे से लिखा दूंगा इसका डेफिनेशन, ठीक है ना। तो अभी बस इस टर्म को ध्यान रखो, ग्लेशियर्स क्या होते हैं कि बहुत बड़े बड़े आइस के टुकड़े होते हैं, बर्फ़ के बहुत बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, जो कि काफ़ी लंबे भी और काफ़ी मोटे भी होते हैं, ठीक है ना, उनकी थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। दीज ग्लेशियर्स मेल्ट एंड फॉर्म द रिवर। और यही जब ग्लेशियर जो होता है ना, बड़े बड़े बर्फ़ के जो टुकड़े होते हैं, ठीक है, ह्यूज कह सकते हो कि ह्यूज मास ऑफ आइस, ठीक है, और ये सब जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं आइस के, और जो वो पिघलते हैं तो क्या बनेगा उससे, वाटर। तो उसी से वही जब पिघलते हैं तो बहुत बड़े अमाउंट में वहाँ से वाटर रिलीज होता है, जो कि नदियाँ बनाती हैं, क्या बनाती हैं, नदियाँ, रिवर्स। समझ में आई बात कि नदियाँ कैसे निकलती हैं, जो बड़े बड़े पर्वत है ना, उस पर जो पूरा आइस एक्यूमुलेट हुआ है, बर्फ़ की जो मोटी मोटी चादर यहाँ पर है, वही जब पिघलती है तो उससे नदियाँ निकलने शुरू हो जाती है, क्लियर है, नदियाँ बनती हैं, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। दिस ग्लेशियर्स मेल्ट एंड फॉर्म द रिवर। The mighty Himalayan rivers such as Ganga, Yamuna and Satluj have originated from these glaciers। अब देखो ये सब जो ग्लेशियर हैं ग्रेटर हिमालयाज़ में, ठीक है ना, कहाँ पर, ग्रेटर हिमालयज़ में जो भी माउंटेन हैं, ये जो ग्लेशियर हैं, जो बर्फ़ के मोटे मोटे चादर हैं, देखो दिखा देता हूँ बना करके आपको, मान लो ये ग्लेशियर हो गया आपका, ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ से जो नदी निकलेगी, जो बर्फ़ पिघले तो क्या होगा, यहाँ से नदी निकलेगी, निकलेगी नहीं, ठीक है, ऐसे ही नदियाँ निकलती, ठीक है। तो जो हिमालयन माउंटेन, जो माउंटेन रेंज हैं, उस पर जो ग्लेशियर्स हैं, उससे जो नदियाँ निकल रही, कौन कौन सी निकली हैं, देखो, गंगा, यमुना, सतलज,
ये सारी नदियाँ निकली हैं ग्रेटर हिमालयन के माउंटेन्स वगैरह से। क्लियर है? जैसे माउंटेन हिमालय के ये ग्रेटर हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं उनसे ये सब नदियों का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, गंगा जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। ठीक है ना, वैसे यमुना यमुनोत्री से। ठीक है, ये सारे ग्लेशियर से निकलते हैं। ठीक है ना, क्लियर है? तो आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई वो बात। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, आगे देखते हैं क्या है। तो आज हम लोग बस यहीं तक रुकते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोग समझने में भी। ठीक है ना, तो आज का क्लास बस यहीं तक हुआ। और इस ये जो चैप्टर है आपका द नदर्न माउंटेन्स, इसका 3 पार्ट में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। इसमें क्वेश्चन सर भी आपको तीनों पार्ट में ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो तब तक के लिए आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई पे पूरा ध्यान दें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।